यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी करें EMRS की हम तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए, EMRS के क्वेश्चन आज जो हमारा टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चल रहा है, जिसमें 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर देना होता है। जितने भी EMRS की तैयारी के लिए जो लाइब्रेरी की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। 20 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट रखा गया है। कितना बहुत दिन से हम अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं, प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो अब हमारा टेस्ट चल रहे हैं कि हमने कितना प्रिपेयर किया है, कितना हमसे आता है, कितने क्वेश्चन का हम आंसर दे पा रहे हैं। हमारी जो तैयारी है वो किस तरह की तैयारी है, कितना हम पढ़ चुके हैं और कितना हमको याद रहता है। तो इसमें EMRS की तैयारी की जो भी बच्चे कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो लाइब्रेरी के जितने भी ओल्ड पेपर होते हैं वो आप कर लीजिए। चाहे फिर वो आपके लिए KVS के हो, NVS के हो, DSSB के हो, DSSB के हो, ISRO के हो, या फिर नेट के आपके हो, यानी राजस्थान के हो। तो इसमें जिसके भी आपको पेपर मिलते हैं, जो भी पेपर आपको मिल जाए, जितने आप ओल्ड पेपर आप निकाल लोगे, उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ओल्ड पेपर से ही आपका यानी एग्जाम आपको पता नहीं चलता। तो कोई सा भी पेपर हो आपको परचेज करके, और मतलब कहीं से भी आपको जो ओल्ड पेपर मिलते हैं वो आप लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। ओल्ड पेपर 2 बार आप निकाल लीजिए। जो आपको पेपर यानी लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने पेपर आपको मिलते हैं सारे आपको करने हैं। इसमें से आपको कुछ पेपर तो ऐसे हैं जो साइट पर ही आपको मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप वहाँ से परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओल्ड पेपर भी आपके लिए बेनिफिट है, और जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो आपको क्लासेज मिल रही है, वो क्लास भी आपको करनी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, एक और बात, आपके जो वीक में अब आपके 2 दिन आपका टेस्ट रहने वाला है, थर्सडे और संडे में 2 दिन आपका टेस्ट चलेगा। बाकी के दिन में जो आपकी क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यू आपकी क्लासेस रहेगी। 2 दिन आपको टेस्ट दिया जाएगा, 2 दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, कितना आप तैयार कर पा रहे हो, जिससे आपको भी पता चलता रहे कि आपने कितना तैयार कर लिया और कितना आप पढ़ते हो और कितना आपसे आता है, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया इन प्रॉपर सीक्वेंस। भारत के पुस्तकालय आंदोलन में निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता। प्रथम, अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता। दूसरा, फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस मद्रास। प्रथम, अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास। तीसरा है फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एनेक्टेड इन मद्रास। मद्रास में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अधिनियमित किया गया। चौथा, फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत में पुस्तकालय संघ, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ। तो 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन फर्स्ट का आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए, अरेंज आपको करना था। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो इसमें राइट आंसर जो होगा, सबसे पहले जो आपका आएगा इसका क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, DBAC आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। असर्शन दिया गया, इसमें असर्शन है मेजॉरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी Acts enacted from 1990s have provision for library fund with contribution from state and central government. Reason है libraries as inadequate to manage public libraries. अभिकथन दिया गया 1990 के दशक से लागू किए गए बहुसंख्यक राज्य पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय निधि का प्रावधान है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार योगदान देती है। तर्क है पुस्तकालय उपकर सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है? ये आपकी स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन और रीजन। तो दोनों की स्टेटमेंट आपको बताने, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या दी गई है? ट्रू दी गई है, सही आपकी दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, बोथ A एंड R आर ट्रू। A और R दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड दिया गया, इसमें असर्शन है इन रिसेंट ईयर द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हैज प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरी। रीजन है ई रिसोर्सेज आर एक्सपेंसिव बोथ इन लाइसेंसिंग कॉन्स्टेंट इन द टेक्नोलॉजी नीडेड टू सपोर्ट देम टू विच स्मॉल पब्लिक लाइब्रेरीज कैन हार्डली अफोर्ड। अभी कथन है हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना के विस्फोट ने छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों पर काफ़ी अधिक भार डाला है। तर्क इसमें दिया गया ई रिसोर्सेज लाइसेंसिंग लागत और उसके लिए आवश्यक समर्थक प्रौद्योगिकी दोनों ही दृष्टि से महंगी होती है, जिसे छोटे सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा वहन कर पाना अत्यंत कठिन होता है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है। राइट आंसर इसका दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट थी सही थी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों की दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो जो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो पूछी गई है कि कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड होगी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी रांची। तो कहाँ पर है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो इसकी आपको राइट आंसर बताना है कि कहाँ पर स्थित है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी पटना राइट होगा। तो कहाँ पर है? पटना में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 29 अक्टूबर 1891 में की गई थी। ये डेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडेंटिफाई द की साइलेंट फीचर ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग। ए लाइब्रेरी गिव्स एक्सेस टू जनरल पब्लिक। बी अ लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल। सी ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड बाय टैक्सेशन। डी ए लाइब्रेरी हैविंग सिक्योरिटी सपोर्ट। ये आपको दिया गया है, तो इसमें आपको करेक्ट आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें आपको सही है। तो सही कौन कौन सा है इसमें? सही जो है इसमें ए लाइब्रेरी बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, और सी ए लाइब्रेरी नॉट सपोर्टेड बाय टैक्सेशन। बी और सी करेक्ट है। बी सी आपको कौन से ऑप्शन में मिलते हैं? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच लाइब्रेरी वाज मर्ज्ड विद इंपीरियल लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है? तो किसको किया गया? ऑप्शन ए रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन बी विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन सी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, जल्दी से फटाक से अपना उत्तर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, इन INB फुल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आर गिवन अंडर ईच एंट्री इन द डैश सेक्शन। INB की प्रत्येक परिशिष्ट में पूर्ण ग्रंथपरक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है। ऑप्शन ए क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत, ऑप्शन बी अल्फाबेटिक और अनुवर्ण, ऑप्शन सी टाइटल आख्या, ऑप्शन डी ऑथर लेखक। 10 सेकंड आपको मिली है राइट आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है कि जो INB है उसकी प्रत्येक प्रविष्टि में जो पूर्ण ग्रंथपरक विवरण है उसका अनुभाग, उसका जो अनुभाग में यानी कौन से अनुभाग यानी कौन से सेक्शन में दी जाती है। 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। सबसे पहले तो जो INB की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? INB की फुल फॉर्म होगी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक जो है इसकी फुल फॉर्म होती है बिब्लियोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म होगी। और इसमें जो आपका कौन से सेक्शन में आता है? ये सेक्शन आपका क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत सेक्शन में आती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग। कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन से है? ए इंडेक्स ट्रांसलेटियम इंडिकेरम,
दूसरा है बी इंडेक्स इंडियाना, सी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, डी ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडिया इन इंडिया 1964। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि जो कोलकाता उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो प्रकाशन है कि कौन से है, तो इसमें कौन कौन से है वो आपको बताना है क्वेश्चन 8 में। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8। तो कौन कौन से हो गए, तो कौन कौन से की इसमें बात की गई है, तो कौन कौन से है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले इंडेक्स ट्रांसलेटम इंडिकैरम है, दूसरा है आपका ए बिब्लियोग्राफिक ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडिया लैंग्वेज 1964। ए डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए डी ओनली, ए डी यानी ए और डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश्ड लार्जली एट द इनिशिएटिव ऑफ। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई है? ऑप्शन ए के एम अब्दुल्ला, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी एफ पी स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी जे एच स्टाकेल। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है? तो जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी जो स्थापना थी वो किसकी पहल पर की गई है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 तो किसकी पहल पर की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्टैब्लिश किसके कहने पर की गई थी? तो किसकी पहल, यानी जे एच स्टाकेलर के। ऑप्शन डी करेक्ट है, जे एच स्टाकेलर की पहल पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाशन भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विषय क्षेत्र से बाहर है? पहला मैप यानी नक्शे, दूसरा गाइड टू टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तकों की गाइड, तीसरा फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यू प्रोडिकल नए आवधिक पत्रिका का पहला अंक, चौथा म्यूजिकल स्कोर्स। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड इसमें दी गई है, ये इसका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, क्या क्या इसमें सही है क्वेश्चन 10 में? चलिए, आपका जो टाइम था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो आपका समाप्त हुआ। इसमें जो सही है मैप सही है आपका, गाइड टू टेक्स्ट बुक आपका सही है और म्यूजिकल स्कोर्स आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आइडेंटिफाई द फॉर्मर लाइब्रेरियंस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द नेम्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए नामों से भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्षों की पहचान करें। पहला है डी एन बनर्जी, दूसरा कल्पना दास गुप्ता, तीसरा आर के दास गुप्ता, चौथा के एम अब्दुल्ला। ये आपको दिया गया है। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन कौन सा सही है? ये इसका ऑप्शन है ABCD करके, तो कौन सा इसमें आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया था राइट आंसर आपको बताने के लिए। आपको जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसमें जो सही है आपका कल्पना दास गुप्ता आपका सही है और के एम अब्दुल्ला दूसरा और चौथा आपका करेक्ट होगा। दूसरा और चौथा आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू निम्नलिखित में से किसका ब्लॉग है? ऑप्शन ए आइसलिक, ऑप्शन बी निस्केयर, ऑप्शन सी इनफ्लिपनेट, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको मिली है, तो आपको बताना है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो किसका ब्लॉग है? तो किसका ब्लॉग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 का। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के एम अब्दुल्ला, ऑप्शन बी डी आर कालिया, ऑप्शन सी BS केशवन, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी BS केशवन राइट होगा। कौन थे? BS केशवन थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट ऑफ इंडियन नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो कौन से राज्य में यानी किस स्टेट में स्थित है, एस्टैब्लिश्ड है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपको 10 सेकंड मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में है? 10 सेकंड मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ऑप्शन बी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खड़गपुर, ऑप्शन सी अन्ना सेंट्रल लाइब्रेरी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो INB है वो पब्लिश्ड पूछी गई है। पब्लिश्ड किसके द्वारा की जाती है? तो पब्लिश्ड की जाती है वो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड एट। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहाँ पर स्थित है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर वो स्थित है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइब्रेरी कैन नॉट लाइब्रेरी कंसोर्टियम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुस्तकालय संघ नहीं है? ऑप्शन है फोर्सा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी ई शोध सिंधु, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द नेम ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता वाज चेंज इन द ईयर। किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता का नाम परिवर्तित किया गया? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1954। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। तो राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1948, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 को 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है कि कौन यानी जनता के लिए जो नेशनल लाइब्रेरी जो खुली वो किसके द्वारा खोली गई? तो किसके द्वारा खोली गई थी? इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? जो इंपीरियल लाइब्रेरी उसका पहला जो लाइब्रेरियन बना वो कौन था? ऑप्शन ए हरिनाथ डे, ऑप्शन बी डब्ल्यू बोर्डन, ऑप्शन सी मैक फार्लेन, ऑप्शन डी BS केशवन। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कौन थे? तो जो पहले लाइब्रेरियन बने थे, पहले लाइब्रेरियन किस में बात की गई है? तो पहले लाइब्रेरियन कौन थे? चलिए, इसका जो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है मैक फार्लाने। कौन बने थे? मैक फार्लाने बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो मैक जो फार्लाने थे वो स्वतंत्रता के किसके बाद, यानी जो इंपीरियल का पहला लाइब्रेरियन कौन था? मैक फार्लाने थे। और जो स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस डे के बाद, यानी जब स्वतंत्रता के बाद के जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद के जो राष्ट्रीय यानी नेशनल पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी जो थी राष्ट्रीय
पुस्तकालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष, पहले लाइब्रेरियन जो थे वो कौन थे? BS केशवन थे। स्वतंत्रता के बाद के अगर पूछते तो BS केशवन, और पहले लाइब्रेरियन पूछा है तो वो मैक फारलाने थे। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए, अगर आपको ओल्ड पेपर आपको परचेज करने हैं लाइब्रेरी के, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओल्ड पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जहां से भी आपको ओल्ड पेपर मिलते हैं। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।